जानेंगे ज्योतिष है क्या। ज्योतिष क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ज्योतिष क्या है। आकाश की तरफ नज़र डालते ही दिमाग में पहला सवाल पैदा होता है कि ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। इनमें से कुछ दिन में और कुछ रात में क्यों छुप जाते हैं। सारे ग्रह एक साथ डूब क्यों नहीं जाते। सूरज प्रतिदिन पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है। इन्हीं सवाल की वजह से आदमी ने आकाश के ग्रह तारों को देखना, परखना, समझना शुरू किया। धीरे धीरे ग्रहों नक्षत्र की चाल आदमी की समझ में आने लगी। वह अपने आसपास की घटनाओं को ग्रह नक्षत्र की गतिविधियों से जोड़ने लगा और इस तरह एक शास्त्र ही बन गया जिसे आज हम ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिकता परिभाषा वेदों में है। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणाम बोधिकम शास्त्रम। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रह नक्षत्र धूमकेतु आदि और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। एक तरह से यह रास्ता बतलाने का शास्त्र है। जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण का रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। इस अर्थ में वह खगोल से ज़्यादा आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र के करीब बैठता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष का उदय भारत में हुआ, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र की पृष्ठभूमि 8000 वर्षों से अधिक पुरानी है। भारतीय ज्योतिष के प्रमुख ज्योतिर्विज्ञ और उसके द्वारा लिखे गए खास ग्रंथ पाराशर मुनि बृहद पाराशर होराशास्त्र, दूसरा बारामिहिर बृहद संहिता बृहद जातक लघु जातक, तीसरा भास्कराचार्य सिद्धांत शोमणि, चौथा श्रीधर जातक तिलक। ज्योतिष शास्त्र के कुछ और जाने माने ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला सूर्य सिद्धांत, दूसरा लघु पाराशरी, तीसरा फलदीपिका, चौथा जातक पारिजात, पांचवा मानसार्गी, छठवा भाव प्रकाश, सातवा भाव कुतूहल, आठवा भावार्थ रत्नकारा, नवा मुहूर्त चिंतामणि। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के जाने माने ग्रंथ बताए गए हैं। भारतीय ज्योतिष की अवधारणा मूल रूप से 9 ग्रहों पर टिकी हुई है। इसमें 7 ग्रह प्रमुख माने गए हैं, मुख्य माने गए हैं, और 2 को छाया ग्रह बताया गया है। सूर्य राजा है, चंद्रमा को मंत्री ग्रह बताया गया और बुध को मुंशी ग्रह बताया गया है। बृहस्पति गुरु ग्रह है, सूर्य पुरोहित ग्रह है, शनि राजपूत पुत्र और छाया ग्रह राहु चांडाल केतु अछूत हैं। राहु और केतु अछूत ग्रह हैं। जीवन का प्रमुख आधार प्रकाश जिस दिन इस धरती पर नहीं होगा, शायद जीवन भी संभव नहीं होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहों का राजा कहलाता है और उसको आधार मानकर समय की गणना की जाती है। इसलिए एक श्लोक बताया गया है, एतो ग्रहा बलिष्ठः प्राश्रुति कालो नृप स्वमूर्ति समम कुर्युनेया नियताम बाहवाश्चा समागताम श्रम। इस श्लोक का अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है सभी ग्रहों का प्रकाश और नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु पर नीचों चीज़ों पर पड़ता है। अलग अलग जगहों पर ग्रहों की रोशनी का कोण अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की तीव्रता में फर्क आ जाता है। समय के साथ इसका असर भी बदल जाता है। जिस माहौल में जीव रहता है उसी के अनुरूप उसमें संबंधित तत्व भारी और हल्के होते जाते हैं। हर एक में अपनी विशेषता होती है। जैसे किसी स्थान विशेष में पैदा होने वाला मनुष्य उस स्थान पर पड़ने वाले ग्रह राशियों की विशेषताओं के कारण अन्य स्थान पर उसी समय जन्मे व्यक्ति की अपेक्षा अलग स्वभाव और आकार प्रकार का होता है। इस तरह ज्योतिष कोई जादू टोना या चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान की ही एक शाखा जैसा है। मोटे तौर पर विज्ञान की अध्ययन को 2 भागों में बांटा जाता है, भौतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की तरह वैज्ञानिक किसी भी घटना के कारण और उसके परिणामों को अध्ययन कर एक अभिकल्पना बनाते हैं।
इसके बाद भी समीकरण पेश करते हैं जिसकी पुष्टि भौतिक प्रयोग के परिणामों और तत्वों के जरिए की जाती है। व्यवहारिक विज्ञान में हम कारण और उसके प्रभाव का अध्ययन कर अभिकल्पना बनाते हैं कि